हेलो स्टूडेंट्स, और आपका स्वागत है हमारे चैनल मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम क्लास 9th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें एक ही वीडियो में क्लास 9th के मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, उसको आज हम एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको चैप्टर 1 पूरा पढ़ना है तो आप एक छोटी सी वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट की है, उसको आप देखें और अपना चैप्टर 1 अच्छी तरह से पढ़ें और पूरा आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए टाइम को बर्बाद किए बिना हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो इस टाइप के इस चैप्टर में आपका पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ये इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो सबसे पहले आपको रेशनल नंबर पता होना चाहिए क्या होता है। ऐसा नंबर जो P/Q फॉर्म में होता है, ऐसा नंबर जो P/Q फॉर्म में होता है लेकिन Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक ऐसा नंबर जिसे P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4 क्या है? P/Q, P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 4, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। 5/9 ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अगर मैं लिख दूं 7/0 तब ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें Q की वैल्यू क्या हो गई? 0, और उसने बोला है Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं हुआ। यानी कि P/Q फॉर्म होनी चाहिए और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तब वो आपका रेशनल नंबर होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे सरल तरीका बताऊंगा मैं आज आपको। 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जितने रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उसको हम n मान लेते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। जैसे ही आप n फाइंड कर लेंगे तुरंत आप कुछ मत कीजिए, n+1 निकाल दीजिए। जब आपके पास n 6 है तो n+1 कितना हो जाएगा? यानी कि n में 1 ऐड कर देना है आपको। हर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपको यही मेथड अपनाना है। n की वैल्यू जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं वो होगी, तुरंत आपको n+1 निकालना है, जो कितना हो गया? 7। अब आपको पहला नंबर लेना है 3। पहला नंबर कितना है? 3 और दूसरा नंबर कितना है? 4। दोनों नंबर आपने ले लिए 3 और 4। अब आपको क्या करना है? जो 3 थे पहला नंबर दे रखा है उसमें n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है। n+1 की वैल्यू से, n+1 की वैल्यू कितनी है? 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये कितना हो गया? 3 7 जा 21/7 का 7। इसमें आपको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना क्योंकि हमें रेशनल नंबर लाना है। ऐसे ही आप दूसरे नंबर में करेंगे 4 × 7/7, तो 4 7 जा 28/7। अब लिखेंगे सो 6 रेशनल नंबर्स आर। अब आपके पास दो नंबर आ चुके हैं 21/7, 28/7। इनके बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं। 21 के बाद क्या आएगा? 22, 23, उसके बाद 24, 25, 26, 27। कहां तक लिखना है? 28 से पहले तक आ गया 27। 7 में दे रखा है आपको /7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने रेशनल नंबर हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 जो आपको फाइंड करने थे। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। वो रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? ये होंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। दूसरी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन DANSION हैज फॉलोइंग नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन आपका दो टाइप का होता है। पहला टर्मिनेटिंग, पहला कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग, और दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग।
इन दोनों को हम ब्रीफली अभी बताएंगे आपको कि ये दोनों होते क्या है। टर्मिनेटिंग यानी कि आपका पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, कोई भी नंबर रिपीट ना हो तो उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, आप डिवाइड लगाते जा रहे हैं और बार बार नंबर रिपीट हो रहा है या डिवाइड खत्म ही नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद भी, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है 36/100, ये एक रेशनल नंबर है। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाएंगे, न्यूमरेटर में 100 से आपको डिवाइड लगाना है 36 में। 100 से 36 में डिवाइड नहीं जाएगा, नहीं जानेगा 0। क्या करेंगे आप, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। 100 से 360 में लगाना है, 100 3 जा 300, कितना बचा 0 6 60 बचा। अब क्या करेंगे आप, 0 बढ़ाते जाते हैं। अब 100 से 600 में लगाना है 600, क्या बचा 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 0.36, यानी कि डिवाइड खत्म हो चुका है हमारा। डिवाइड हम इसको आगे नहीं कर सकते, हमारा 2-3 स्टेप में पूरा आंसर आ गया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग, यानी कि डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं दूसरा। जैसे आपको दे रखा है 1/11, 11 से डिवाइड करना है आपको 1 में, कीजिए 11 से डिवाइड करना है 1 में, नहीं जाएगा, नहीं जाने का 0, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। अब भी नहीं जा रहा है, नहीं जाने का 0, एक और 0 बढ़ा लिया। 11 से 100 में करना है, 11 9 या 99, कितना बचा 1, 0 बढ़ाएंगे। 11 से 10 में नहीं जाएगा, नहीं जाने का 0, एक और 0 बढ़ा लिया। 11 से 100 में करना है, 11 9 या 99, कितना बचा 1 बचा, 0 बढ़ा लिया। 11 से 10 में करना है, नहीं जाएगा, नहीं जाने का 0, एक और 0 बढ़ा के देखा, 11 9 या 99। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, फिर 1 बचा, 09 09 09, बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम इसमें डिवाइड करते जाएंगे तो 09 09 09 आता जाएगा, ये डिवाइड कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके आंसर को 0.09 और बार, इस बार बोलते हैं इस डॉट को। इसका मतलब क्या होता है कि ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है 0.09 09 09 09, ये आता जा रहा है। तो इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। ओके गाइस, अगला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए, पूरा पहला चैप्टर आपका अच्छी तरह से इसमें क्लियर हो जाएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन अब आप देखेंगे। 2 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए हो, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। अब आता है आपका P/Q फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट इन P/Q फॉर्म, आपको P/Q फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपको कोई नंबर दे रखा है 0.6, क्या दे रखा है 0.6 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है बार, कितने डिजिट के ऊपर, 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। लें जो नंबर दे रखा है उसको आप सबसे पहले x के बराबर मान लीजिए। 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था जिस डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होता है वो डिजिट बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसमें क्या है 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 6 6 6, इसका मतलब ये। अब आपको क्या करना है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना है। दूसरा स्टेप क्या है आपका, ऑन मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर बार आपका 1 डिजिट के ऊपर है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 10 से। अगर बार 2 डिजिट के ऊपर है तो आपका मल्टीप्लाई किससे होगा, 100 से। अगर बार आपका 3 डिजिट के ऊपर है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 1000 से। ये आपके समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10। तो पहला x मल्टीप्लाई किससे होना है, 10 से इक्वल। अगला क्या है 0.666 मल्टीप्लाई किससे होना है, इसमें भी 10 से। x का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 10x इक्वल 0.666 का मल्टीप्लाई 10 में करना है तो कितना हो जाएगा 6660। पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगना है, 1 2 3 1 2 3। 6.660 का कोई महत्व तो यहाँ पे नहीं है, यानी कि पॉइंट एक स्थान इधर खिसक जाएगा 6.66।
अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 10x इक्वल लेफ्ट हैंड साइड को ज्यों का त्यों लिखना है। अब इसको हमें ब्रेक करना है। इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमको जो नंबर दे रखा था पहले तो वो लिखना है। कितना नंबर दे रखा था 0.66। पॉइंट के बाद केवल उतने ही डिजिट लिखेंगे जितने आपको ऊपर दे रखे हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे आपको 1-2 डिजिट दे रखे हैं, तो आप जो आपको नंबर दे रखा था उसके पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखने हैं। 0.66 मैंने तीनों डिजिट नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 ही डिजिट आए हैं। प्लस लगाना है आपको, क्या लगाना है, प्लस। हर क्वेश्चन में प्लस लगाना है। इस वाले ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, पॉइंट एज इट इज। 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, ये आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये मेन स्टेप है इसका। क्या करना है, पहले जो x की वैल्यू थी वो लिखनी है, फिर ऊपर वाली वैल्यू में से जो x की वैल्यू लिखी थी उसको माइनस करके यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट 0.66 किसकी वैल्यू लिखी थी आपने, ये 0.66 x की वैल्यू, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x प्लस ये कितना बचा 6, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व तो नहीं होता। x को इधर लेके आइए, 10x माइनस x इक्वल 6। 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x हो जाएगा इक्वल 6। तो x इक्वल कितना हो गया 6/9। इसको आप काट सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9। x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। किस फॉर्म में लिखना था आपको, p/q फॉर्म में, p/q, जहां p इक्वल टू कितना है 2 और q इक्वल टू कितना है 3। तो ये आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका पेपर में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्लासिफाई एच रेशनल और इरेशनल। अब आपको रेशनल नंबर बताने हैं इनमें से और इरेशनल नंबर बताने हैं। कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको, जैसे √23 दे रखा है, √225 दे रखा है, 7.478478 अप टू एंड सो ऑन दे रखा है, 2 पाई दे रखा है आपको, 1/√2 दे रखा है। ये कुछ आपको नंबर दे रखे हैं, ये आपको बताने हैं कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन में आपको बता चुका हूं, ऐसा नंबर जो p/q फॉर्म में होता है वो रेशनल नंबर होता है। अब जो नंबर पाई के साथ आते हैं वो इरेशनल होते हैं। एक बात आपको याद रखनी है, जो भी नंबर पाई आ रहा है जिस नंबर में, वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू पॉइंट के ज्यादातर अधिकतर डेसिमल प्लेसेस तक आती है, तो वो क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। इसमें 2 पाई, जैसे कि ये वाला एग्जांपल दे रखा है, इसमें 2 पाई, ये क्या होगा, ये जिस नंबर में पाई आ रहा है आप आंख बंद करके लिख दीजिए कि वो एक इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। 7.478478 ये अप टू डॉट डॉट डॉट, यानी कि 478478 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, और जब रिपीट होता है तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरेशनल। जिस नंबर में रूट आता है और जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, यानी कि इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, वो नंबर भी इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे 1/√2, 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता है, पॉइंट में आता है, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ये मैंने आपको सभी इरेशनल नंबर बता दिए। 23 के भी हम फैक्टर नहीं कर सकते, प्राइम नंबर है और रूट के अंदर आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। 3 + √23 - √23, ये प्लस का √23 है और ये माइनस का √23 है। इसको सॉल्व करने पर क्या बचा, ओनली 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, यानी कि p/q फॉर्म हो गई। तो ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये रेशनल नंबर। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि इसमें रूट आ गया तो आपने डायरेक्ट रेशनल लिख दिया, गलत हो जाएगा। √225 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसको हम रूट में से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 15, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 225, वर्गमूल कितना होता है 225 का 15, और 15 क्या है, रेशनल नंबर। जैसे कि 3 एक रेशनल नंबर होता है, वैसे ही 15 भी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस तरह से आपको रेशनल और इरेशनल नंबर की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। जैसे सिंप्लीफाई में आपको पहला दे रखा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। क्या दे रखा है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। लगाइए, a की जगह पे आपको √5 दे रखा है और b की जगह पर √2 दे रखा है। a स्क्वायर करना है तो a की जगह पे क्या है आपका √5, उसका क्या करना है स्क्वायर, +
प्लस बी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर करना है, बी की जगह पे आपका √2 है तो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a कितना है √5 मल्टीप्लाई b कितना है √2, √5 का आपको स्क्वायर करना है, √5 के स्क्वायर का मतलब क्या है √5 मल्टीप्लाई बाय √5। जब दो संख्याएं एक जैसी होती हैं और दोनों का रूट लगा हुआ होता है तो इसका आंसर वही होता है, केवल रूट हट जाता है। इसका आंसर कितना होगा 5। दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, दोनों का रूट लगा हुआ है तो रूट हट गया और इसका आंसर कितना आ गया 5। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, इसी की तरह प्लस 2 रूट 5 2 जा 10, रूट नहीं हटेगा क्योंकि रूट में जब अलग अलग संख्या होती है और दोनों पर रूट लगा हुआ है तो उनका मल्टीप्लाई करके रूट में ही लिख देते हैं। 5 + 2 कितना हो गया 7 प्लस 2 √10, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखेंगे इसी में सेकंड पार्ट 3 + √3 मल्टीप्लाई बाय 3 - √3, ये आपकी कौन सी फॉर्म हो रही है a + b a - b, a की जगह पे 3 इसमें भी है और a की जगह पे 3 इसमें भी है, ऐसे b भी सेम है, दोनों में प्लस और माइनस का अंतर है, यानी कि a + b और a - b इसको हम लिख सकते हैं। और a + b a - b का फॉर्मूला आपने पढ़ा है a² - b², तो a² करना है आपको, a की जगह पे कितना है 3 और b की जगह पे कितना है √3, a² - b², तो 3 का स्क्वायर हो गया a² - b² √3 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, क्योंकि रूट में जब समान संख्या होती है तो अभी मैंने आपको बताया था रूट हट जाता है। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ गया 6। इस तरह से आप सिंपलीफाई करेंगे। अगले टाइप का क्वेश्चन आप देखेंगे, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अगले टाइप का आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। रेशनलाइज, क्या करना है आपको रेशनलाइज करना है, ये बहुत ही यूज होगा आपका आगे भी चैप्टर में। रेशनलाइज जैसे कि आपको पहला दे रखा है 1/√7, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, जो नंबर को सेम लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √7 से मल्टीप्लाई कर दिया और न्यूमरेटर में भी करना है वो डिनोमिनेटर में भी करना है। 1 का मल्टीप्लाई √7 में करेंगे तो √7 अपॉन √7 का √7 में करेंगे तो 7, ये इसका आंसर हो गया। ये तो थोड़ा सिंपल सा था। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जो ज्यादातर आते हैं एग्जाम में, 1/√7 - √5। अगर ये आपको दे रखा है 1/√7 - √5, तब ये आपको कैसे करना है। ये नंबर दे रखा है आपको 1/√7 - √5। अब आपको क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर चेक करना है। √7 - √5 है तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसको सेम लिख दीजिए बिना साइन के, ऊपर भी और नीचे भी। ये आपने लिख लिया √7 √5 कौन लगेगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो आप प्लस वाले से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे प्लस से। 1 का मल्टीप्लाई करना है इसमें √7 + √5 में तो कितना आएगा √7 + √5 भी आएगा अपॉन नीचे कौन सी फॉर्म बनेगी हमेशा a - b a + b, ये वाली फॉर्म a + b a - b, क्या लिखेंगे a² - b², a का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा माइनस b का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। हमेशा नीचे यही फॉर्म बनेगी √7 + √5, ऊपर वाला एडिटिव अपॉन 7 - 5 गया तो कितना बचा 2, ये आपका आंसर आ गया। एक और टाइप का क्वेश्चन है और उसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, इसको भी जल्दी से देखेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं। फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है 64 की पावर 1/5 की वैल्यू आपको काउंट करनी है। 64 की पावर 1/5, तो आप क्या करेंगे इसमें 64 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे। जो भी नंबर दे रखा है उसके फैक्टर आप आसानी से कर सकते हो। ये इसके फैक्टर हो गए। 2 कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और इसकी होल पावर कितनी लगी हुई है 1/6, की पावर कितनी है 1/6। 2 की पावर 6
मल्टीप्लाई, दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है इस कंडीशन में, 1/6, 6 से 6 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया 2। दूसरा क्वेश्चन 1 to 5 की पावर 1/3, 1 to 5 के फैक्टर क्या होते हैं 5, 5 यानी कि 5 3 टाइम, तो 1 to 5 को क्या लेगा 5 की पावर 3, इसकी पावर कितनी है 1/3, 3 से 3 कट हो गया, आंसर कितना आ गया इसका 5। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। जब पावर सेम होती है और बेस अलग अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर का जो बेस होते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को एक बार लिख देते हैं। तो 7 का मल्टीप्लाई 8 में 56, पावर हो गई इसकी 1/2। अगर आपका ये होता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। ये आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें मैंने आपको पूरा कंप्लीट चैप्टर 1 कराया, क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।